हार की शक लिए ओ मुसाफिर किस ओर चले। हार की शक लिए ओ मुसाफिर किस ओर चले। हमने उनसे मुस्कुरा कर कहा, जीत जहां मिलेगी जनाब हम उस ओर चले। जीत जहां मिलेगी जनाब हम उस ओर चले। लोगों की ताने सहने की चाहत नहीं अब हमें। लोगों की ताने सहने की चाहत नहीं अब हमें। मंजिल जहां मिलेगी जनाब हम उस ओर चले। चलिए इस बात और विचार के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मैं प्रीतम सिंह आपका अपने और आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रैक में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 सॉल्यूशन क्लास 12 का पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया था। पार्ट 3 में हम लोग आज नॉर्मलिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी से और पार्ट्स पर मिलियन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ डाटा लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो हमने कर लिया था, 2 में क्या क्या डाटा दिया। पहला चीज 7 ग्राम ऑफ, देखिए कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 875 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है, 7 ग्राम NaOH कितना ग्राम, कितना लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। लीटर नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। 7 ग्राम NaOH डिसॉल्व है 875 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से, 7 gram of NaOH is dissolved in 875 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 875 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 7 ग्राम क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास निकालना होगा हम लोग को। पहले गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास निकालना होगा। सिंपल सा बात है। वॉल्यूम किस में दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, तो पहला चीज डाटा सब लिख लेते हैं हम लोग। WB कितना दिया हुआ है, पहले हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी दोनों बोला है, तो हम लोग मोलारिटी पहले कैलकुलेट करेंगे। WB कितना दिया हुआ है बाबू, 7 ग्राम। मोलर मास कितना दिया हुआ है, अरे किसका दिया हुआ है, NaOH ना। NaOH का मास कितना होता है, सोडियम का होता है 23, इसका होता है 16, इसका होता है 1। कितना होगा, 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40, 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 875 सेंटीमीटर क्यूब। कंफ्यूज मत होना इसमें, देखो पहले ध्यान सुनो। 1 लीटर में होता है 1000 ml। सिमिलरली 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो मतलब हम लिख सकते हैं यहां से 1000 इक्वल्स 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता ही है, तो जानते ही हैं। तो मतलब जो रूल हम लोग मिलीलीटर के लगाए थे, वही रूल सेंटीमीटर क्यूब के लिए होगा। मतलब हम लोग मोलारिटी का जो फॉर्मूला है क्या लिख सकते हैं, NB बाय VmL और सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000, या फिर इसको लिख सकते हैं WB बाय MB इंटू V सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। कोई दिक्कत नहीं इसमें। डाटा चलो पुट करते हैं वैल्यू। WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 ग्राम। MB कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 875। ये कितना दिया हुआ है, 1000 तो दिया ही हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 का टेबल में इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। वन 175 बार में कट गई। ये कितने बार में कटेगा, 175
5 का टेबल में 100 आता है 20 बार में, तो 1000 कितने बार में आएगा? 200 बार में। फिर कट सकता है 5 का टेबल में। 5 का टेबल में 150 कितने बार में आता है? अरे 15 कितने बार में आता है? 30 3 बार में आता है ना। 5 या 15, तो 5 को 30 3 से इंटू करेंगे, 30 से, सॉरी 30 से, तो 150 होगा। फिर 5 इंटू करेंगे कितना आएगा? 175। मतलब कितना बार में? 30, 150, 5 बार, फिर जोड़ेंगे तो 5 बार कितना? 25। 150 प्लस 25 कितना हुआ? 175। ये कितने बार में घटेगा? फिर से 5 4 जा 20, तो 5 40 जा 200, 40 40 खत्म। 7 5 35, 1/5, मतलब 1/5 मतलब कितना हो जाएगा यहां से? अरे बोलो, 0.2 m, या फिर यूनिट इसका क्या लिख सकते हैं? 0.2 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मोलारिटी। समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया सबको? आगे बढ़े। अरे देखो, पहला चीज गिवन मास दिया हुआ था, मोलर मास दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद वॉल्यूम को जानते ही है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मोलारिटी को, मोलर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, क्या कहते हैं? डीएम क्यूब, यही होता है ना। तो इस हिसाब से हमने डब्ल्यू का वैल्यू बिठाया 7, ये 40 बिठाए, फिर इसको कट करके लाए 0.2। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है? इसी तरह का डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े। आंसर क्या है? 0.2 मोल सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, सॉरी 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 सॉरी, हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए ना। अरे यूनिट को कन्वर्ट किया ना रे, तो लीटर होगा ना। गजब स्थिति तुम लोग का, बोलता भी नहीं है। अरे बाबू, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लीटर में ना। 1000 से क्यों इंटू किए? अब बोल रहे सर 1000 से इंटू किए क्यों किए? अब गधा एक नंबर का। 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। तो 1 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? जब एक बार फिर से, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 लीटर होगा ना। ठीक, अगर हम बोले ये फॉर्मूला देखो, ये है ना फॉर्मूला 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसी चीज को जब हम करते हैं डिवाइड में आया ना, इसी चीज को हम इसमें अप्लाई किए, ठीक, इसी चीज को हम इसमें अप्लाई किए हैं। जितना इसमें दिया था, वॉल्यूम दिया था ना, इसको अगर हम ऐसे लिखते 875/1000, 1000 फॉर्मूला पता है ना, 1/x होगा, तो ये x क्या हो जाएगा आगे जाके? ऊपर में इंटू होगा। तो यहाँ पर 1000 बाई में था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। डायरेक्ट उसको पॉइंट लाने से अच्छा, पॉइंट का माथा पेची करने से अच्छा, डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया? 1000 इंटू कर दिया। पॉइंट काटते रहेगा, सुबह हो जाएगा। शॉर्ट में समझो, एकदम क्लियरली समझो, बेसिक सा बात है। आगे बढ़े, चलिए। इससे का दूसरा पार्ट क्या है? ये तो पार्ट 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का? पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने मोलारिटी का पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मालिटी, देखते हैं, ठीक ना। नॉर्मालिटी, सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला है नॉर्मालिटी का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। बस पढ़ के आओ, पढ़ के, ठीक है। बिना पढ़े यहाँ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा पढ़ना होगा। समझता नहीं, अरे यार, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है फॉर्मूला। कुछ भी मत लिखने से नहीं बनता है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
नो, इतना इजी भी मत समझो हर चीज को, थोड़ा टाइम दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बिना फॉर्मूला याद के क्वेश्चन बन जाएगा, इतना आसान सोच रहे हो। चलिए ग्राम इक्विवेलेंट, नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। हाँ पिछले लेक्चर में करेक्ट कर लीजिएगा, बेसिसिटी होता है एसिड का, बेस का नहीं होता है, बेसिसिटी होता है एसिड का। अब बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन निकलेगा उतना बेसिसिटी होगा। देखिए यहां पर क्या H प्लस निकलेगा या OH निकलेगा, किसका बात किया मैंने, NOH। NOH क्या है, बेस या फिर एसिड, बेस है बाबू बेस। तो बेस क्या करता है, H प्लस देता है, H प्लस सॉरी H प्लस निकालता है या OH निकालता है, अरे दिख रहा है ना OH निकलेगा, निकलेगा ना OH। तो फॉर्मूला क्या है ग्राम इक्विवेलेंट का, जब मैंने क्यों बताया अभी क्लियर हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू, वहां क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का गिवन मास बाय मोलर मास, बार बार बोल रहा हूं गिवन मास बाय मोलर मास, इसका क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। सर ये क्या दे दिया, अब डर लग रहा है, ये डर लगने वाला चीज दे दी, इक्विवेलेंट मास, डर लग रहा है ना कुछ नहीं लगना चाहिए, डर नहीं लगेगा, इजी कॉन्सेप्ट है, समझ ले एक बार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है देखो मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, और ये वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है एसिड या बेस पे, एसिड और बेस में कितना H प्लस या फिर OH माइनस निकला है, ध्यान से कितना H प्लस और कितना OH माइनस निकला है, एम आई क्लियर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वैलेंसी फैक्टर किसका, हम क्या निकाल रहे हैं, बेस का, तो बेस में किस क्या निकलेगा, अरे बोलो ना रे, बोलती बंद होता तो तुम लोग का क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश्ड, ठीक, नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश्ड। आगे बढ़े, चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, बहुत मजे से सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। मतलब क्या होगा सर, आपका कहने का मतलब क्या है सर, मेरा कहने का मतलब सिंपल है बाबू, कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा ना, ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा उसको निकालेंगे कैसे, गिवन मास बाय मोल इक्विवेलेंट मास से, यही था। तो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, मोलर मास, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, अगर मकाना नहीं आराम से, मोलर मास कितना है इसका, NaOH, NaOH इसका अभी बताया था मैंने 40 MB, क्या है MB, और WB कितना दिया हुआ है 7 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 875 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ वॉल्यूम भी है फॉर्मूला में, उसको हवा मत कर देना, थोड़ा सा इसको अलग से मैंने लिख दिया। मोलर मास कितना है बाबू 40, वैलेंसी फैक्टर सर, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सर, कितना OH निकलेगा बाबू, वो एक निकलेगा ना, एक निकाल देते हैं, कितना आ गया 40 आया सर,
इतना डर रहे थे जिस क्वेश्चन में तुरंत बन जाएगा। बोला इक्विवेलेंट मास भी सेम आया। इक्विवेलेंट मास कितना है हम लोग का? 40 आया ना। इक्विवेलेंट मास हम लिख देते हैं 40 ग्राम। तब क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या क्वेश्चन को तुरंत बना दे वो? चलो बनाते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बताइए आंसर कितना आएगा दोनों केस में? बस यूनिट चेंज हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। चलिए सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। नॉर्मलिटी का एन सिंबल होता है WB बाय EB इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। WB कितना हो गया? 7 ग्राम या यहाँ 40 आया, यहाँ पर आया 875। सेम क्वेश्चन है तो इसका आप लोग थोड़ा पहले बनाए थे 0.2 मोल, मोल नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट लिख से ग्राम इक्विवेलेंट को, और सेंटीमीटर की जगह पर लीटर, खत्म। या फिर इसको और तरह से लिख सकते हैं 0.2 नॉर्मल। इजी था ना क्वेश्चन? बस तो यही निकालना था ना, यही जरूरी था। क्वेश्चन तो हलवा था। आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूं, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या निकालना है बाबू? अरे बोलो ना। मोलारिटी, सॉरी मोलारिटी नहीं, मोलालिटी, सॉरी मैं गलती से मैंने मोलारिटी बोल दिया। सिर्फ एल का ही तो फर्क है सर। हाँ एल का फर्क है, बस यही सोचो। एल का फर्क हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में वही कर देना, मोलालिटी के मोलालिटी बना देना, जीरो कर देगा, वहां भी से बोलेगा एल का फर्क था, गधा कहीं का। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला चीज, चलो इसका मास लिख लेते हैं 2.5 ग्राम ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन पर सॉल्वेंट केजी, पर सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट। एक मतलब 1 केजी सॉल्वेंट पे कितना मास प्रेजेंट है, किसका नंबर ऑफ मोल्स किसका प्रेजेंट है? अरे बोलो ना रे, बोलती बंद हो जाता है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड किस में प्रेजेंट है? 75 ग्राम बेंजीन में। मतलब बेंजीन को कन्वर्ट किस में करना होगा? किलोग्राम में। मतलब बेंजीन का मास को, सॉरी बेंजीन का मास को किस में कन्वर्ट करो? किलोग्राम में। अरे कोई बड़ा बात नहीं है, डरता बड़ी है तुम लोग, गजब डरता है, बाप रे बाप। क्वेश्चन देखते ही लगता नहीं हवा हो जाएगा तुम लोग का। तो WB कितना दिया हुआ है? सेम 2.5 ग्राम। MB कितना है? अब देखो इथेनोइक एसिड लिख दिए ना, इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला नहीं याद है सर, डर लग रहा है। कुछ पढ़ा नहीं तो ये डर ही लगेगा। CH3COOH, CH3COOH, 12 + 3 + 12 + 16 + 16 32 + 1, जोड़ो कितना होगा? 12 + 3 15, 15 12 कितना हो गया? 27, 27 और 32 कितना हो गया? अरे बोलना रे, 27 और 32 कितना हुआ? 59, मतलब 59 + 1 60 ग्राम। दैट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर इसके बाद
सॉल्वेंट का मास को डब्ल्यू से लिखते हैं ना, ये भी पता है कि नहीं? अब पता नहीं पीटबो करेंगे, समझा ना। आगे बढ़ते हैं। गजब स्थिति है, एक मास याद नहीं रहता है। क्या तुम लोग 12th पास करेगा रे? डरने की बात नहीं है, मास दिया रहता है, एग्जाम मास दिया रहता है, डरना नहीं, आराम से पास कर जाएगा। क्या इतना टेंशन ले रहा है? सर मजाक करते हैं कभी कभी, सीरियस मत, ज्यादा सीरियस मत हो, तुम लोग इतना भी वीक नहीं है, तो ध्यान दें पर। मोलालिटी का सिंबल होता है क्या? स्मॉल m, इसको लिखेंगे डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी होता है। तो के जी की जगह पर क्या दिया हुआ है? ग्राम। तो ग्राम दिया है तो ऊपर में किससे इंटू कर देंगे? 1000 से। ठीक, डब्ल्यू बी कितना है? 2.5 ग्राम बाय एम बी कितना है? 60 ग्राम। डब्ल्यू कितना है? 75 ग्राम इंटू 1000। 1000। मजेदार क्वेश्चन है। अब 750 आ गया, 75 तो याद ही नहीं होता, 750 आ गया। 5 का टेबल में 75 कितना बार में आता है बाबू? 5 दे 50। सर 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 कितना बार में? 15 बार में कितना आता है? हाँ 15 बार में 75 आता है, 150 बार में हो जाएगा। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब कुछ कटेगा? 4 के टेबल में 60 आता है, आएगा क्या सर? 15 का टेबल में 60 आता है, 15 चौका 60, तो अरे 4 के टेबल में नहीं आएगा। आ गया, आ गया। क्या सर आप तो गजब बना रहे, कुछ बना नहीं रहे। क्वेश्चन इजी है बहुत। 5 के टेबल में कटेगा 25, 5 बार में 5 9 45। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 का टेबल में आता है 50। अरे 9 का टेबल में 50 आता है कि नहीं आता है? कहां से आएगा? गजब स्थिति है। 9 पचे 45, फिर से 9 पचे 45, ये तो सर रिपीट हो रहा है, तो एक जोड़ देते हैं 0.56 मोल पर केजी। इजी है ना? अरे कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं। गिवन मास दिया हुआ है 2.5 ग्राम, मोलर मास कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम। देख लो 60 ग्राम होगा ना, 12 प्लस 3 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27, 27 और यह 16 दूनी 32 का 16, एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का 16 दूनी 32, इसका 1, तो ये 15 और 12 27, 27 और 32 कितना हो जाएगा? 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57, 2 जोड़ देंगे हो जाएगा कितना? 59, एक जोड़ देंगे 60, तो यहाँ से कटेगा। और यहाँ पर 2.5 बाई 60 हुआ, 60 इंटू 1000 होगा 75, 75 एक पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा। ये कटेगा 150 बार में, कि 15 बार में कितना होता है? 75, 0 और लगा दिए थे, कितना हो गया? 150 बार में कट गया पूरा। ये 200 बार में कटा, फिर कितना बार में कटे? अरे कितना बार में? एक इधर काट दिए, तो 5 के टेबल में 3 बार में, उसके बाद 4 बार में। अब ये 4 के टेबल में 15 बार में कटेगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 ते 45, तो 0.56 मोल पर केजी। दैट्स योर आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलना रे, समझ नहीं आ रहा है बोलना, आए समझ में? चल आगे बढ़े। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। ऐसा पार्ट्स पर मिलियन से जल्दी क्वेश्चन तुम लोग पूछता नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पार्ट्स पर मिलियन? 5 इंटू 10 का पावर -5 ग्राम CO2 इज डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। देखिए पहला चीज, ये क्वेश्चन जो है ना एक स्टेप का है। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा माइक्स डिसेबल हो गया था हल्का सा। 4 नंबर क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट
by mass of solution in 10 का पावर 6। 1 लाख में कितना जीरो? 5। 10 लाख में 6 जीरो। 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो अरे यार ये तो गलती हो गया हमसे भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्यूट का कितना मास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? सॉल्यूट का मास 1 मिलियन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट में कितना प्रेजेंट है? मतलब 1 मिलियन पार्ट है सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है? तो मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? 5 × 10 का पावर -5 ग्राम। नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें, वॉल्यूम के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सिर्फ पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है। पार्ट्स पर मिलियन का कोई यूनिट नहीं होगा, डायरेक्ट इसे लिखेंगे, वैल्यू में लिखेंगे। ठीक है, कितना दिया? 100 ml, 10 का पावर 6। डर लग रहा है देख के क्वेश्चन? ये तो डर ही नहीं लग रहा होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ सर, हलवा क्वेश्चन है सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पीपीएम है। देखो इसका पावर कितना है? 5। इसका पावर है 6। ये पता है ना, m का पावर, सॉरी, m का पावर n इंटू, यहाँ पे एक ले लेते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है? am प्लस n। ये जानता है कि नहीं? जानता होगा जरूर। तो 10 का पावर -5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? +1। ठीक ना? तो 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 क्या होता है बाबू? बड़े पीटेंगे नहीं बताया सही तो। 10 का पावर 10 ही होता है ना रे। गजब स्थिति है, एकदम भुलक्कड़ हो गया है तुम। 10 5/10 कितना होगा? 0.5 ppm। ठीक है, सारा क्वेश्चन समझ में आया? अरे इजी था कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, राउल्ट्स लॉ, और जो भी आगे टॉपिक सब होगा। तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर के सारे पार्ट को सीरियल वाइज देखिएगा, तब आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट एक एक पार्ट से जुड़ा हुआ है। बाय।